ईद के 2 दिन खूब मौजे खाबे, लेकिन बच्चों का अभी भी दिल नहीं भरा। आज भी घरों की जेबें खाली कराने के प्लान तैयार हैं। ईद का तीसरा रोज भी खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अवाम सुबह सवेरे नाश्ता करने घरों से बाहर निकले। शहरियों ने पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीही गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को इतला कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब, यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। कोट अद्दू के गिरदोनवा में 4.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। कई मकानों की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों तोनसा, लियासा, नवाल में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विद करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ले का मरकज कोट अद्दू शहर से 17 किलोमीटर के फासले पर था और इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पों के बायस गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सफारती अमले और शहरियों को निकाल लिया। उधर पोप फ्रांस ने सूडान की सूरत हाल पर इज़हार तफ्तीश करते हुए मुतहारिफ फौजी धर्रों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास के मुबैन ऑडियो लीक होने पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज खुद नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक नई ऑडियो मंजरेआम पर आई है। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू से हर पाकिस्तानी के जहन में तशवीश उभरती है। क्या मुल्क के फैसले घर वालों के कहने के मुताबिक हो रहे हैं? घरेलू खवातीन पार्टी कारकुनान को गद्दारी पर उकसाएंगी तो बात होगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, जबकि तीसरे मैच में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ईद के 2 दिन खूब मौजे खाबे चले, मगर दिल है कि अब भी नहीं भरा। आज मरु के रोज भी बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के लिए कई हैं प्लान तैयार किए। ईद का तीसरा रोज
खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरी नाश्ता करने घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीही गाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी खूब गहमा गहमी का माहौल है। अवाम का अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों, तफरीही गाहों में शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की खुशियों से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि ईद के 2 दिन खूब मौजें हुई, खाबे चले, मगर दिल है कि अभी नहीं भरा। आज भी मरू के रोज भी बच्चों ने बड़ों की जेबें खाली कराने के लिए कई प्लान तैयार किए हुए हैं। ईद का तीसरा रोज खूब जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरी नाश्ता करने घरों से बाहर निकल आए हैं। शहरियों ने पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीह गाहों और मौज बस्ती के प्रोग्राम बना लिए हैं। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी खूब गहमा गहमी का माहौल है। अवाम का अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्कों, तफरीह गाहों में शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर की खुशियों से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच गई है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को इतला कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब, यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को आगाह कर दिया है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतल्लिक IMF को इतला कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 अरब, यूएई की तरफ से $1 अरब देने की तस्दीक की गई है। कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। कोटअद्दू और गिरदुरमा में 4.8 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले से कई मकानों की छतों और दीवारों में दरार पड़ गई। तोंसा, लिया, समावाल में जल्जले की शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। जल्जले का मरकज कोटअद्दू शहर से 17 किलोमीटर के फासले पर था और उसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। आपको बताएं कि कोटअद्दू और गिरदुरमा में 4.8 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले से कई मकानों की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। तोंसा, लिया, सनावा में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। जल्जले का मरकज कोटअद्दू शहर से 17 किलोमीटर के फासले पर था और उसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा है कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें इलेक्शन के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद उमर ने पैगाम में कहा कि आज से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन किया, खैरियत रात की, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला खैर किया गया। अमीर जमात इस्लामी और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक भी किया। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। पंजाब का वज़ीर आला दीगर इलेक्शंस में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। इस तरह मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन से मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में एक ही दिन में इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। आपको एक बार फिर अहम तरीन खबर से आगाह करें कि एक बैठक हुई है, टेलीफोन राब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को टेलीफोन किया है, खैरियत दराफ्त की, ईद की मुबारकबाद दी और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला खैर किया गया। अमीर जमात इस्लामी और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर इत्तेफाक भी किया। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वज़ीर आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। पंजाब का वज़ीर आला दीगर इलेक्शंस में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। इस तरह मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन से मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में एक ही दिन में इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा करने की अपील की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि बातचीत के जरिए अपने मसले हल करें और मुल्क को बड़े नुकसान से बचाएं। ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रमजान के बाद ईद पर भी आपके साथ हूं। आपका और अपना साथ नस्लों से चला आ रहा है। पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और जमहूरी जद्दोजहद के लिए हम सब ने नस्लों से साथ दिया है। आज पाकिस्तान की जमहूरियत, मईशत और रियासत इम्तिहान में है। वज़ीर खारजा ने कहा कि इस सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालें। आज मुल्क भर में तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम नजर आ रही है। इदारों में लड़ाई का नुकसान आम आदमी उठाता है। एक तरफ पार्लिमान और दूसरी तरफ हमारी आला अदलिया है, दोनों ही एक दूसरे के फैसले नहीं मान रहे। इस तरीके से पूरी रियासत जाम हो जाती है और आम आदमी के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा सकती। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि बातचीत के जरिए अपने मसले हल करें और मुल्क को बड़े नुकसान से बचाएं। ईद मिलन तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रमजान के बाद ईद पर भी आपके साथ हूं। आपका और हमारा साथ नस्लों से चला आ रहा है। पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और जमहूरी जद्दोजहद के लिए हम सब ने नस्लों से साथ दिया है। आज पाकिस्तान की जमहूरियत, मईशत और रियासत इम्तिहान में है। वज़ीर खारजा ने कहा कि इस सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी को एक बार फिर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि मनशियात की लानत से बच्चों और नौजवान नस्ल को महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए वालिदैन, अजीज वक़ारब, मुआशरा और सिविल सोसाइटी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिगरेट नोशी मनशियात की पहली सीढ़ी है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जब सिगरेट नोशी की जानिब रागिब हो तो उससे सख्ती के साथ रोके। अगर बच्चे का रवैया तब्दील होना शुरू हो जाए, वो बिला वजह गुस्सा करे, तेज ड्राइविंग करे, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुने, तो इस तब्दीली की वजह मनशियात का इस्तेमाल भी हो सकता है। उनका कहना था कि नौजवानों की रगों में अंधेरा उतारने वाले मौत के सौदागर पंजाब पुलिस का टारगेट हैं, जिन्हें हम सजाए मौत तक ले जा रहे हैं। पुलिस टीमें रवां बरस से सूबे भर में ऑपरेशन के दौरान 7000 नशियात फरोशों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुकी है। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि मनशियात की लानत से बच्चों और नौजवान नस्ल को महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए वालिदैन, अजीज वक़ारब, मुआशरा और सिविल सोसाइटी सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
सिगरेट नोशी मनशियात की पहली सीढ़ी है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चा जब सिगरेट नोशी की जानिब रागिब हो तो उसे सख्ती के साथ रोकें। अगर बच्चे का रवैया तब्दील होना शुरू हो, वो बिला वजह गुस्सा करे, तेज ड्राइविंग करे, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुने, तो इस तब्दीली की वजह मनशियात का इस्तेमाल भी हो सकता है। उनका कहना था कि नौजवानों की रगों में अंधेरा उतारने वाले मौत के सौदागर पंजाब पुलिस का टारगेट है, जिन्हें हम सजाए मौत तक ले जा रहे हैं। पुलिस टीमें रवां बरस सूबे भर में ऑपरेशन के दौरान 7000 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुकी है। सुंदर में चोर ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ के जेवरात और कैश ले उड़े। चोरी की वारदात ईडीयू सोसाइटी में वाकई ज्वेलरी शॉप पर हुई, जहां से चोर 3 किलो सोना और 32 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरी होने वाले जेवरात की मालियत 4 करोड़ 76 लाख रुपए बनती है। पुलिस का कहना है कि चोरों ने गैस सिलेंडर से लोहे का सेफ काटा। चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सुंदर में चोर ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ के जेवरात और कैश ले उड़े हैं। चोरी की वारदात निजी सोसाइटी में वाकई ज्वेलरी शॉप पर हुई, जहां से चोर 3 किलो सोना और 32 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरी होने वाले जेवरात की मालियत 4 करोड़ 76 लाख रुपए बनती है। पुलिस का कहना है कि चोरों ने गैस सिलेंडर से लोहे का सेफ काटा। चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची पुलिस के 15 एहलकारों को ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा मुलजिम की दावत खाना महंगा पड़ गया। सुरजानी थाने में तैनात 15 एहलकार मुअत्तल। पुलिस के आला हुकाम की जानिब से मुअत्तल किए गए एहलकारों में सुरजानी थाने के 7 और 15 के 8 शामिल एहलकार हैं। मुअत्तल एहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो ईद के पहले रोज ड्यूटी छोड़कर दावत खा रहे थे। वीडियो में पुलिस की मोबाइलें अकबर चांडियों के डेरे के बाहर खड़ी भी नजर आ रही थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अकबर चांडियों पर सुरजानी और एंटी इंक्रोचमेंट में मुकदमा दर्ज हैं और वो अपना ताल्लुक सियासी जमात से जाहिर करता है। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची पुलिस के 15 एहलकारों को ड्यूटी छोड़कर जराइम पेशा मुलजिम की दावत खाना महंगा पड़ गया है। सुरजानी थाने में तैनात 15 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। पुलिस के आला हुकाम की जानिब से मुअत्तल किए गए एहलकारों में सुरजानी थाने के 7 और 15 के 8 एहलकार शामिल है। मुअत्तल एहलकारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो ईद के रोज ड्यूटी छोड़कर दावत खा रहे थे। वीडियो में पुलिस की मोबाइलें अकबर चांडियों के डेरे के बाहर खड़ी भी नजर आ रही थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक अकबर चांडियों पर सुरजानी और एंटी इंक्रोचमेंट में मुकदमा दर्ज है और वो अपना ताल्लुक सियासी जमात से जाहिर करता है। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान झड़पें, गैर मुल्की सफारतकारों और शहरियों के इनखला का अमल जारी है। सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत कई यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक ने अपने सिफारती अमले और शहरियों को सूडान से निकाल लिया। गैर मुल्कियों को फिजाई, समुद्री और जमीनी रास्तों से निकाला जा रहा है। सऊदी अरब ने 91 और दीगर ममालिक के 66 शहरी सूडान से निकाले गए। अमेरिका ने गुज़िश्ता शब खर्तूम से 100 के करीब सिफारती अमले को निकाला। ताहम दोहरी शहरियत के आमिल अफराद समेत हजारों अमरीकी शहरी अब भी सूडान में मौजूद हैं। फ्रांस ने 2 मरहलों में 200 अफराद को सूडान से निकाला। बरतानिया ने भी अपने सिफारती अमले और उनकी फैमिली को निकाल लिया है। उधर मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस ने सूडान की सूरत-ए-हाल पर इजहार तफ्तीश करते हुए मुतहारिब फौजी ढेरों से मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। सेनेट पीटर्स स्क्वायर में दुआया तकरीब में पोप का कहना था कि बदकिस्मती से सूडान में सूरत-ए-हाल अब भी संगीन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह ने आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक नई ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू से हर पाकिस्तानी के जहन में तशवीश उभरती है। क्या मुल्क के फैसले घर वालों के कहने के मुताबिक हो रहे हैं? घरेलू खवातीन पार्टी कारकुनान को गद्दारी पर उकसाएंगी तो बात तो होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के घर वाले इस तरह की गुफ्तगू में मुलव्विस हैं? मुल्क में ग्रुप बंदी की जा रही है, फैसले जिद और अना की बुनियाद पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के नताइज पूरी दुनिया देख रही है। इस तरह की बातचीत के पूरी कौम पर मुज़िल असरात पड़ रहे हैं। इस गुफ्तगू ने लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऑडियो लीक पर आज खुद नोटिस होना चाहिए। आपको एक बात फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह की जानिब से बयान सामने आया है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक नई ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू से हर पाकिस्तानी के जहन में तशवीश उभरती है। क्या मुल्क के फैसले घर वालों के कहने के मुताबिक हो रहे हैं? घरेलू खवातीन पार्टी कारकुनान को गद्दारी पर उकसाएंगी तो बात तो होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के घर वाले इस तरह की गुफ्तगू में मुलव्विस हैं? मुल्क में ग्रुप बंदी की जा रही है, फैसले जिद और अना की बुनियाद पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के नताइज पूरी दुनिया देख रही है। इस तरह की बातचीत के पूरी कौम पर मुज़िल सेहत असरात पड़ रहे हैं। इस गुफ्तगू ने लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऑडियो लीक पर अज खुद नोटिस होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के चिड़ियाघर में हतनी नूरजहान की तदफीन कर दी गई। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक हतनी नूरजहान की कब्र 15 फुट गहरी, 14 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी खोदी गई। हतनी की कब्र में 4 मनसूना और जरासीम कुश अद्वियात भी डाली गई है। तर्जुमान का कहना है कि क्रेनों के जरिए हतनी नूरजहान को कब्र में उतारा गया। दूसरी जानिब कराची चिड़ियाघर में हतनी नूरजहान और दीगर जानवरों की हलाकत के मामले पर शहरी ने डायरेक्टर चिड़ियाघर और एडमिनिस्ट्रेटर के MC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोटअदू में आज मरू के रोज सियासी डेरों पर गहमा गहमी उरूज पर है। कारकुनों की बड़ी तादाद अपने लीडरों से ईद मिलने सियासी डेरों का रुख कर रही है। हमारे नुमाइंदे अबी रमजा इस वक्त साबिक सूबाई वजीर मलिक अहमद यार हंजड़ा के साथ मौजूद हैं। जी हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का रोज पे जो है सियासी डेरों पे जो है काफी गहमा गहमी जो है देखने में सामने आ रही है। मैं इस वक्त साबिक सूबाई वजीर जेल मलिक अहमद यार हंजरा के डेरे पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है कारकुनान की बड़ी तादाद जो यहाँ पे ईद मिलने के लिए जो अपने लीडर से जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो है आ रही है कसीर तादाद में। मलिक साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ईद का मौका है, क्या पैगाम देंगे और किस तरह से जो है सियासी नुमाइंदगान की ईद जो गुजरती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों जी। आपने देखा होगा डेरे पे लोगों की मोहब्बत है, अकीदत है कि वो हमारे पास आते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है और हमारा फिर फ़र्ज़ बनता है कि हम ईद के तीनों दिन उनके पास बैठे रहें, उनकी खुशियों में हम शामिल रहें, क्योंकि वो हमारी खुशियों में शामिल होने आते हैं तो हमारी खुशियाँ भी उनके साथ हैं। बाकी बात आप सियासत की कर रहे हैं तो आजकल इलेक्शन का मौसम है बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो उस सिलसिले में हम तैयार हैं बिल्कुल। बाकी पार्टी का फैसला है कि किस तरह हमने इलेक्शन लड़ना है। जो हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहेगी और जैसे वो कहेगी तो हम इंशाल्लाह ताला वैसे ही तैयार हैं। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो इस वक्त जो है मलिक अहमद यार हंजरा के डेरे पे जो उनसे ईद मिलने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और इसी के साथ साथ जो है मलिक साहब का ये भी धरकी में फाउंडेशन पावर प्लांट इंतजामिया की जानिब से बरतरफ मजदूरों का बहाली के लिए 24वें रोज भी धरना। मुजाहिरीन पावर प्लांट के मेन गेट के आगे मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सुमरू से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पावर प्लांट गेट के आगे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो यहाँ के मजदूर हैं पावर प्लांट इंतजामी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हम 24 दिन से बरतरफ किए गए हैं, ताहल बहाल नहीं हो सके। आइए मजीद यहाँ पर बैठे जो मजदूर हैं उनसे बातचीत करते हैं। उन मजदूरों का क्या कहना है? सर, ये जो आज एहतजाज होया है जो पावर प्लांट का, ये आज 24 दिन का होया है। ये हमारे को जो मजदूर हैं भाट उसको बरतरफ कर दिया है। हम इधर ईद नमाज भी इधर जो है ना गेट के सामने ही जो है ना अपना फ़र्ज अदा किया है। हमारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसे समझो ईद नमाज इधर ही जो है ना फ़र्ज अदा किया है। ये मैनेजमेंट को शर्म आना चाहिए। इधर जो इंतजामिया जो है ना ज़िले घोटकी की, वो भी किसने कोई जो हमारे साथ कोई भी तावन ना कोई लोटस लिया है। ये इधर के MNA MP हैं जो भी हैं ये सारे निंड में हैं। हम इसको सारों को बड़ी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ खुदारा हमारे बाट घर से हम रहम करो। आप
जो गवर्नमेंट के फंड हैं वो भी अपना पेट में है। ये जो मजदूरी 25,000 अरब बंदे हैं, इसका तो घट में घट ख्याल करो। हमारा जो है ना, आप जो हम आपके ही वोटर हैं, कोई भी किसकी पार्टी का है या कोई पीपी का है, कोई मुस्लिम लीग का है, मजदूर की कोई भी जात नहीं है, सारा कुछ ये मजदूर आपके ही हैं। आप कुछ ना कुछ खुदा राम करें। देखिए, ये जो फाउंडेशन पावर प्लांट के मुलाजमों को बरतरफ किया गया है, उनकी वजह सिर्फ एक ही है, वो हमेशा चार्टर ऑफ डिमांड जब भी मजदूर देते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो उन्होंने बरतरफ कर देना होता है। हालांकि उन्होंने अपना अमल करना हो चाहिए, उनको अमल करने के बजाय वो मुलाजमों को बरतरफ कर देते हैं, उनके बोनस हड़प करने की कोशिश करते हैं। इनकी ये रूटीन बन गई है, जब भी बोनस का वक्त आता है तो ये जड्डू में 5 मिनट की बारिश ने इंतजामी के नहली का पोल खोल दिया। चांद रात पर होने वाली बारिश का पानी 3 दिन गुजरने के बावजूद भी ना निकाला जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रजा आरई से। जी निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जुडो शहर के मेन बाजार के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि चांद रात को होने वाली 10 मिनट की बारिश ने जुडो इंतजामिया के सफाई के सारे जो पोल थे वो खोल दिए। इस टाइम तक जुडो इंतजामिया जो बारिश का पानी था उसको निकालने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सकी और बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इसी हवाले से जो कुछ मार्केट के लोग और इस दुकानों के लोग हमारे साथ शामिल हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना। 5 मिनट जी बरसात इंतजामिया जी ना हली सबब ही जेके रोड रस्ता गलियूं ये टुटल इंतजामिया को भी कम कोन थी करे। ही बरसात के 3 ॾींहं अॼु थियनि पिया, हिकिड़ी 5 मिनट जी बरसात पई हुई, अञा ताईं ही पाणी जेको आहे हितां निकास नाहे कढे सघिया आहिनि। ऐं असां हिते कीअं कारोबार करियूं? हिते को गली में अचण लाइ तयारु कोन्हे, एतिरी गंदगी, रोड कोन आहिनि, उते रुगो मिटी आहे, खॾा आहिनि वॾा वॾा जिते पाणी बीठो आहे। टाउन इंतजामिया जी नाअहली आहे। इन नाअहली सबब शहर जेको सॼो खंडर जो जेको हिकिड़ो ॾेख ॾेई रहियो आहे, किथे बि को बि तरक़ियाती कमु कोन थियो आहे। गलियूं टुटल आहिनि, सीवरेज निज़ाम इन्हनि जो ख़तमु आहे, तबाह आहे। असांजी इहा ई अपील है कि हितां खां पानी जेको न कढियो वञे ताकि असीं पंहिंजो कारोबार करे सघूं। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने जिला इंतजामिया और जुडो टाउन इंतजामिया से ये पुरजोर अपील की है खुदा इस पानी को निकाला जाए ताकि हम हल्का पीपी 150 में पीटीआई वोटर्स का इमरान खान की रिहाइशगाह जवान पार्क के बाहर टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज। कारकुनों का कहना था कि मलिक हिमादवान की जगह कैसर भट्ट को टिकट देकर ज्यादती की गई है। मुजाहिरीन ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, ये कबलस वक्त है अभी, क्योंकि टिकट रिव्यू में चली गई है और पीएम साहब ने वादा किया है कि अभी आप कोई ऐसा अमल ना करें जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। डिसिप्लिन जरूरी है। मेरा ये ख्याल है कि हमाद अवान को टिकट मिल जाएगी, इसलिए अभी हमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करना है। हमाद अवान पार्टी का हिस्सा है और पार्टी इमरान खान से लेके कारकुन सब उसकी तहे दिल से इज्जत करते हैं और उसने पिछले 5 साल में हल्के में बहुत काम कराया है और उसका हक भी बनता है। और रिव्यू में जैसे ही ये पीएम साहब के पास, खान साहब के पास जाएंगे, मुझे उम्मीद है फैसला इनके हक में हो जाएगा। पीपी 15 का एक हकीकी वर्कर है जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। मलिक हमाद अवान पिछले 15 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है और 50 करोड़ के लगभग हल्के में पार्टी फंड लगा चुका है। गैस के काम, रोड, पीसीसी, नाला, इसके अलावा एक लोटे को टिकट दे दी गई है जो पिछले 4 माह 5 माह पहले पार्टी में है। और मजे की बात आपको बताता चलूं, 4 दिन हो गए उसको पार्टी की टिकट लिए और उसके 4 दिन के अलावा उसने अभी तक हल्के में कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, वो टिकट लेके घर बैठ गया। जी, हमारा ख्याल यही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को इंसाफ के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि टिकटों का मैं खुद इंटरव्यू लेके तो मैं ये टिकटें इशू करूँगा, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और जो पार्टी वर्कर बंदे थे उनको पीछे कर दिया गया, जो करप्ट आदमी थे वो हम पर मुसल्लत कर दिए गए। तो हमारी पार्टी के जो चेयरमैन साहब है उनसे हमारी गुजारिश है कि आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डर टाउन मोहम्मद आबिद की गुंडागर्दी, पुलिस एहलकार कामरान और अब्दुल्ला के हमरा सांदा में शहरी के घर जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। खवातीन से बदतमीजी की, जबरदस्ती घर के 3 अफराद को गाड़ी समेत थाने ले गए। दूसरी तरफ रिहाई के बदले भारी रिश्वत की ऑडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन मोहम्मद आबिद की खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी भी सामने आई है, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने आईजी पंजाब के अहकामात को भी हवा की नजर कर दिया है। याद रहे कि आईजी पंजाब ने जब चार्ज लिया तो वाजे कहा था कि कोई भी पुलिस एहलकार या कोई भी अफसरान किसी भी शहरी के घर में सफेद पारचात में रेड नहीं करेगा, बाकायदा रेडिंग पार्टी यूनिफॉर्म में मलबूस होगी
और आईजी पंजाब के अहकामात के बावजूद भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन ने अपने हमरा पुलिस एहलकार कामरान और अब्दुल्ला को लेकर जो है वो एक घर के अंदर रेड किया, जबरदस्ती खवातीन के साथ जो है वो बदतमीजी भी की, गालम गलोच भी किया। जी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो खवातीन ने जब वजह जाना चाहिए तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने बहाना बनाया कि आपकी गाड़ी चोरी की है, इसकी असल फाइल और दीगर कागजात लेकर आए। घर में मौजूद खवातीन ने जब पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो जवाब दिया कि हम पुलिस वाले हैं और गुलबर्ग कार साहब से आए हैं। घर वालों ने कागजात देने से इनकार किया तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने अपने पुलिस एहलकारान के साथ जबरदस्ती घर में दाखिल होने की कोशिश की और खवातीन को गालम गलोच, चाथापाई और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी देता रहा, जिसके बाद जबरदस्ती गाड़ी समेत घर के 3 अफराद को थाना ले जाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाता रहे। जबकि दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि फैमिली मेंबरान के मुताबिक वकार नामी शहरी ने 2 शादियां कर रखी थी, जिसकी दूसरी बीवी गुलनाज परवीन ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी तफ्तीश बाकायदा तौर पर सीसीटीवी कैमरा, दीगर गवाहान और अहले इलाका की मौजूदगी में मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन जराये का कहना है कि खुदकुशी करने वाली खातून के पहले शोहर का जो बेटा था उसने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन के साथ साजबाज होकर नामालूम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करवाया और वकार से रकम हथियाने की कोशिश की, जिस पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन ने अपनी पावर पोजीशन का सरासर गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ खवातीन से गालम गलोच और बदतमीजी की है बल्कि शहरी से बजरिया टेलीफोन बड़ी रिश्वत का मुतालबा भी किया है, जिसकी ऑडियो बाकायदा तौर पर जो है वो कोहिनूर न्यूज ने भी हासिल कर ली और घर के चंद अफराद को भी जो है वो अब तक थाना के अंदर जबरदस्ती कब्जे बिजा में रखा हुआ है। और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब समेत सीसीपीओ लाहौर और डीएजी इन्वेस्टिगेशन से जो है वो अपील की है कि रेडिंग पार्टी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और घर में जबरदस्ती दाखिल होने वाले मोहम्मद आबद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक इसको सजा दी जाए। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी कामी अस्पताल का अचानक दौरा, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और साहिवाल में धक्कम पेल के दौरान जख्मी बुजुर्ग खातून सुगरा बीबी की भी खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने मरीजों और तीमारदारों को ईद की मुबारकबाद दी और मरीजों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से फराहम करदा तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद तातुलात में दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के जज्बे को सराहते हुए कहा कि मरीजों को अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने के लिए कोशा है। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जवेद अकरम भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। इकबाल अकेडमी के वफ्द की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। इकबाल अकेडमी पाकिस्तान के ज़रिए इहतमाम शायर मस्तिक हकीम उल उम्मत हजरत लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 85वीं बरसी अकीदत एहतराम के साथ मनाएगी। इस सिलसिले में अंजुम महीद डायरेक्टर इकबाल अकेडमी की हिदायत पर चौधरी फहीम अरशद, मोहम्मद इसाक बशीर, शराफत अली कंबो और दबीर अहमद ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर फातह खानी भी की गई और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इस बात का भी मुतालबा किया गया कि इस मुल्क के अजीज को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इकबाल और फरमुदात के मुताबिक चलाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।